वेलकम टू सुथार एग्रीमेंट। आज हम आपको बता दूं कि जो कि हमने पहले बताया था, हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे एक तो ऐप है उस पे क्या चीज़ रहेगी और एक अपन यूट्यूब चैनल है तो उस पे क्या रहेगा। तो इस बारे में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि एक तो ऐप है तो ऐप पे तो रहेगा ओनली नोट्स और टेस्ट सीरीज का सिस्टम, और वीडियो लेक्चर का पूरा सिस्टम रहेगा यूट्यूब पे। क्योंकि देखो, एक बार आप लोगों को ऐसे ऐप में ख़रीदने पर झिझक होती है कि कैसा पढ़ा रहे हैं या मटेरियल कितना है, पूरा है कि नहीं है, सफिशिएंट है या इसमें कोई कमी है। तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए हम सीधे ऐप पे ना आके पहले यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। और पीछे मेरे को इतना टाइम लग गया उसके लिए, क्योंकि देखो मैंने ऐप डेवलप करवाया और उस पर सारा मटेरियल अपलोड किया और मेरे जो पुरानी फाइलें थी, नोट्स थी, उनको कलेक्ट किया एक जगह पूरी जैसे अरेंजमेंट में। मेरे को 3 से 4 महीने का टाइम लग गया, ठीक है। तो अब आज से हम रेगुलर आ रहे हैं, तो रेगुलर आ रहे हैं तो अभी इससे पहले भी अपना विजन तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हम करवा क्या रहे हैं, आप लोगों के किस तरह काम आएगी या नहीं आएगी, या आपके लायक है या नहीं है। तो वो चीज़ डिसाइड करने के लिए भी मैं एक ये 14 या 15 मिनट का रहेगा लगभग, ऑलमोस्ट इसके अंदर अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब भी मैं पहले तो ये था कि टीम मेंबर्स के बारे में बनाने का विचार था, तो ये मेरा पहले से चल रहा था। तो टीम मेंबर्स में मैंने पहले सिलेक्ट भी किए थे कुछ टीचर्स, तो वो उनको कोई वर्क हो गया या कोई किसी से, तो वो सारे एक बार गिव अप कर गए। तो अब उनको भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उनके भी काम रहता है। दूसरा यहाँ पे भी मैं इतना जीरो कॉस्ट मान सकती हूँ, अब मात्र 50 या 60 रुपये में लेके आ रहा हूँ। तो देखो उनको भी कुछ वो भी है, इनकम वगैरह नहीं होती, तो वो एक बार हिचकिचा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार गिव अप कर दिया, ठीक है। उनका भी सही है, क्योंकि वो 10 या 15 हज़ार की छोड़ के यहाँ पे काम करेगा तो वही है वाजिब। तो ये था। तो अब मैं एक बार तो खुद ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद सारा करवा नहीं सकता आपको एक साथ, तो इसके लिए भी मैंने एक प्लान बनाया था। तो उसमें ये है कि अगर आप लोगों को कहीं से भी कितना भी मटेरियल मिल गया वो आप पढ़ो, उसमें आपको जो चीज़ मिसिंग लगती है वो आप मेरे को बताओ, तो मैं आपको क्या करूँगा उसी पर्टिकुलर चीज़ का नोट्स बना के, उसका एक वीडियो लेक्चर बना के वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो आपको समझ में आए। तो ये रहेगा अपना मेनली, इसमें मोटिव यही है अपना, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि YouTube है, तो YouTube पे आपको क्या क्या मिलेगा। YouTube पे एक तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो भी टॉपिक आप बताओगे। जैसे आपने किसी ने बोला मुझे सीड का टॉपिक समझ में नहीं आया, तो सीड का पूरा टॉपिक, चाहे वो एक वीडियो में हो या 2 में हो या 3 में, तो वो पूरा का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये तो रहेगा यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। साथ में रहेगी मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो में ऐसे नहीं है कि ऐसे दिन में क्या करना है, सोना कैसे, वो नहीं सिखाएंगे। मोटिवेशन में मतलब ये रहेगा कि कैसे पढ़ें तो वो आपके जीवन में काम आएगा, या कैसे चीज़ पढ़ें तो वो आपको जल्दी याद रहेगी, या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो इस हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट होता है जिसे नेमरा छुंडा जल्दी याद होती है, क्योंकि उसमें क्या है, नेमराज सुंडा में सारा वन लाइनर है। तो अब मान लो स्टूडेंट को वन लाइनर जल्दी याद हो रहा है तो वो नेमराज सुंडा पढ़े। अगर किसी स्टूडेंट को थॉर्टिकल याद हो रहा है तो वो अरुण कात्यायन पढ़े, तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें सारा थॉर्टिकल है। अगर किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा याद हो रहा है तो वो पीडी चौधरी की पढ़े, तो उसे ज़्यादा याद रहेगा। तो यही चीज़ है, मतलब तीनों बुक तो एक ही है, उनमें से लिखा हुआ सारा मैटर भी एक ही है और सोर्स भी एक ही है उनका, बट ये है कि तरीका अलग अलग है। उन्होंने अलग तरीके से लिखा है, उन्होंने अलग तरीके से लिखा है, उन्होंने अलग तरीके से अब आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो ये आपको डिसाइड करना है। तो यही चीज़ है, यहाँ मैं आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का तरीका और आपका पढ़ने का तरीका अलग है, तो या तो आप अपने तरीके को चेंज करो या मैं मेरे तरीके को चेंज करूँगा। तो ये चीज़ कहाँ से कन्वेंस हो सकती है, ये मोटिवेशन से होगी, या तो या फिर आप
जैसे ट्राई करोगे तो इसमें मैं आप लोगों को मेंटरशिप भी दूंगा। मेंटरशिप का ये रहेगा कि मैं आपको जैसे बताऊंगा आप वैसे करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिटें चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अपनी जैसे मेरी कोई हैबिट में चेंज करना चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट करो, तो मैं उस हिसाब से मेरी हैबिट में भी चेंज करूँगा। तो ये चीज़ रहेगी एक तो यूट्यूब पे। दूसरा रहेगा हर संडे को या आप जब बोलोगे उस दिन एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख लेंगे, ठीक है। या ऐसे करेंगे जिस दिन 4 या 5 डाउट एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो 3 दिन में आए, चाहे 4 दिन में आए, चाहे 5 दिन में, तो उनको पहले क्लियर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 5 या 6 डाउट आएंगे उनको फिर अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो एक तो अपनी प्लेलिस्ट चलती रहेगी डाउट सॉल्विंग सेशन की और एक टॉपिक्स की चलती रहेगी, ठीक है। तो 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें दोनों में आप लोगों को सेम मटेरियल में, एक में जो आपने टॉपिक सजेस्ट किया है वो मिलेगा, दूसरे में आपने जो डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए जो अपना क्वेश्चन रखा है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना रहेगा पूरा का पूरा यूट्यूब पे। अब आप लोग बोलोगे फिर ऐप पे क्या रहेगा, तो ऐप पे ये है कि मैं अपने नोट्स हैं जो जैसे मैं पहले टेलीग्राम पे देता था तो वैसे मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि जैसे कोई ई मित्र है या जो भी उन चीज़ों को मतलब सेपरेट करके प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसमें सर्विस चार्ज की बजाय एक्स्ट्रा भी अपने इनकम के लिए ले रहे हैं। तो मैं उनका ऐसे नहीं है कि वो बंद कर मैं, बट ये है कि वो जितने थे वो है। अब मैं नए तरीके से प्रेजेंटेबल कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मोबाइल का दिन में आप 24 घंटे में से मान लो 12 घंटे चला रहे हो तो वो कुछ नहीं कर रहे। लगभग स्टूडेंट इंस्टा पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं या पैसा कमाने के लिए इंस्टा का यूज या जो भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा उसमें से आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, जैसे कि मान लो आपने 1 घंटा उसकी बजाय 1 घंटा ऐप पे दिया तो मतलब आपका एक तो 1 घंटे फ़ोन कम कंज्यूम हुआ, दूसरा वो 1 घंटा आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो बीएससी एग्जी के तो पूरे नोट्स रहेंगे कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। उसका चार्ज भी इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो 30 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर 50 या 60 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट लेते हैं तो इससे मान लो आप ऐप का खर्चा बढ़िया से चल सकता है। तो इससे ज़्यादा मैं प्राइस नहीं रख रहा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा इसमें जो मटेरियल यहाँ पे दे रहा हूँ तो वही सेम जेट में एग्रीकल्चर का रहेगा। तो क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजी और उसके केमिस्ट्री के टीचर से भी बात करें, अगर वो लोग एग्री होते हैं तो उनके नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे 30 रुपये में कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वही सेम चीज़ इसमें रहेगी आईसीआर, पीएटी और बीएचयू में। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा देंगे। साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी दे देंगे, तो टेस्ट सीरीज का चार्ज 30 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी हमने बात की हुई है, तो वो टीचर अगर उन्होंने जीके और हिंदी के लिए 2 टीचर को बोला हुआ है, तो अगर वो अपने नोट्स यहाँ पे देने के लिए एग्री होते हैं या जैसे भी कोई कोस्ट या सैदे या जो भी उनका वो जो कोई मैटर नहीं करता, अगर वो एग्री होते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी 30 या 50 रुपीज़ में लेके आ जाएंगे। मेनली 30 का प्लान है, अगर वो कोई डिमांड भी करते हैं तो वो 50 हो सकता है, इससे अब वो नहीं करेंगे, ये मेरा फिक्स प्राइस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ऐप पे रहेगी। तो इसमें भी अगर आपको कोई कम या ज़्यादा या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब गर्ल्स को क्या थी कि स्टार्टिंग में जब भी अभी पीछे 2 महीने स्टार्ट किया था तो तब कुछ गर्ल्स का कॉल आता था कि सर मुझे पेमेंट नहीं करना आता, और तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो आपको करना सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो आप 1 रुपये, क्योंकि मैं 1 रुपये से कम की तो कॉस्ट रख ही नहीं सकता। तो या तो वो 1 रुपये के लिए करोगे तो भी सेम प्रोसेस रहेगा और 30 के लिए करोगे तो भी सेम प्रोसेस रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि मैं 30 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकता है, तो उसके लिए हम डिस्काउंट या कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो आपको 30 की बजाय 20 या 10 में भी एडजस्ट कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि वाकई में मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट साइकिल बनाया था, तो उसमें क्या रहेगा कि ये आपके जो पीछे डायग्राम दिख रहा है तो उसमें मैंने वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की। तो इसमें क्या है कि पहले तो आप लोग हमसे जुड़े, फिर अपने मित्र या फ्रेंड्स को भी बताएं। तो इसमें क्या रहेगा, आप लोग जुड़े हमसे, फिर आपको करना क्या है कि या तो आप अपनी समस्याएं बताइए भी मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, या आपका कोई सवाल है कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं मिला, ये मेरे को ये चीज़ चाहिए या मेरे साथ ऐसे ऐसा है, तो वो आप हमें बताएंगे तो हम क्या करेंगे उस पर
काम करके उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, फिर या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपका उसका, जैसे आपका कोई टॉपिक था तो हम उसकी वीडियो लेके आ गए यूट्यूब पे, वो आपको दे देंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए अपना फीडबैक देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते ही सेम पूरी प्रोसेस वापस चलेगी। तो सेम ऐसे एक साइकिल के रूप में काम करेंगे, क्योंकि देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मिलते हैं और हमारा ग्रुप बनता है तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये रहता है। तो अब अपने को करना क्या है कि अपने इस तरीके से महारत हासिल करने के लिए यही है, आप मुझे अपनी कमियां बताओ, मैं आपको अपनी कमियां बताऊंगा। तो मिलके अगर इनका सॉल्यूशन करेंगे तो एक तो देखो पॉइंट ऑफ व्यू से चाणक्य ने कहा था कि अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा जीवन लग जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि फलाने ने ऐसा ऐसा किया तो उसके साथ ये हुआ, उसने ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट में इसने ऐसा ऐसा किया तो उसके साथ ये हुआ, तो उसमें क्या है कि अगर आप उन तीनों से सीख रहे हो तो मतलब आपके 3 साल बच गए, है ना। क्योंकि उन्होंने एक एक साल में 3 बार ट्राई किया था, आपने बस उनको देखा, उनके रिजल्ट को देखा और देखा कि कमी कहाँ रही, तो मतलब आपके 3 साल बचे। अगर वही चीज़ आप ट्राई करके करने के प्रयास करोगे तो आपको कम से कम 3 साल लगे। तो वही चीज़ है। तो इसमें क्या रहता है, वो अब अगर हम आपस में कम्युनिकेट करके आपस में फिर इस चीज़ पे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट प्लान। तो इसमें अगर आप लोग और सही से अगर वर्क करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका कोर्स भी क्लियर होगा और आप लोगों का अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो इसके साथ आप जुड़ किस माध्यम से सकते हो, तो इसके लिए भी हम गूगल प्ले स्टोर पे तो अपना ऐप है ही, उसके साथ ब्लॉग पेज है। अब ब्लॉग पेज में क्या ध्यान रखने वाला कि इसमें वहाँ पे मैं जैसे एक टॉपिक स्पेसिफिक, एक टॉपिक का इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ओनली सिंगल वन टॉपिक, चाहे वो कोई भी हो, तो वो वहाँ पे डेली आता है। वो आज से नहीं, उसे काफ़ी टाइम हो गया, वो मेरा रेगुलर रहता है, तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ओबियसली उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे सुथार एग्रीपोर्ट टाइप करना है गूगल में, ऊपरी ऊपर ब्लॉग पर उसका पेज आएगा, तो उस पर आप लोगों को क्लिक करना है जस्ट। तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाएगा, जैसे आज डाला है तो वही दिखाएगा, ना कि पीछे वाला देखना है तो साइड में प्ले लिस्ट होती है, वहाँ से पीछे वाला भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी। फेसबुक पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, फेसबुक पे मतलब मान लो आप 25 से 30 स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। इंस्टाग्राम का मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि देखो वहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि एक बार आपने कोई रील्स चला ली तो वो फिर स्क्रोलिंग तो टाइम चला जाता है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। वहाँ पे भी हम इसको इफेक्टिव बनाने के लिए देखो स्टोरी के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन लेके आएंगे बाद में। अभी एक बार ऐसा इंस्टा पे आने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर आएंगे तो हम इंस्टा पे 550 या, क्योंकि उसमें भी पोल का ऑप्शन होता है, तो पोल का ऑप्शन होता है तो उसका यूज करेंगे, बाकी उसमें कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे। उसके बाद रहता है व्हाट्सएप पे। अगर आपको पर्सनल कॉल या देखो कॉल तो मैं कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आप जैसे अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप हमारी मदद कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक तो जैसे अपने दोस्तों के साथ अटैच करो, दूसरा आप मुझे पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, तो मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। और जैसे समय समय पर आप लोग अपना सजेशन जरूर दें। सजेशन से ये होगा कि देखो जो बिल्डिंग बन रही है उसकी दीवार में अगर कोई चीज़ किसी ने बोला, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया है जस्ट दीवार बनाना, तो आपने बोला सर ईंट सही नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने वहाँ चेंज कर दी तो दीवार परफेक्ट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं छत लगा रहा हूँ तब आप बोल रहे हो सर ईंट सही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस जो अपन पुटिंग या कलर वगैरह करेंगे वो थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, तो उससे कोई वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम इंटेंट चेंज करते तब आता। तो यही चीज़ है, अब भी अपना स्टार्टिंग है, तो अगर अब आप सजेस्ट करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चेंज की जा सकती है, जबकि बाद में नहीं की जाएगी। तो ठीक है, और यही है। और एक अपना शेड्यूल डेली का रखेंगे, तो जिससे क्या है कि आप अपने रेगुलर मेरे से रिक्वायरमेंट रखोगे, तो ये है कि मैं भी सोचूंगा यार आज बच्चे का कमेंट आया तो मैं बनाऊं, तो अगर आप डिले नहीं करोगे तो मैं भी डिले नहीं करूँगा, ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा यही रहेगा जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो यही है, ठीक है। तो इसमें एक तो वो मैं पढ़ने का तरीका और पढ़ा हुआ याद कैसे रहे, इस पे भी मैं आप लोगों को 1 या 2-3 वीडियो दूंगा, ठीक है। अगर एक बार आपने उन्हें देखा
फिर मैं आपको 100% गारंटी ले सकता हूँ कि वो चीज़ आपके दिमाग में अगर पड़ी हुई नहीं बैठती है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी, ठीक है। और तो एक तो ये रहेगा बस। और थैंक यू वो इसलिए कि आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखी, क्योंकि मैं पिछले देखो 4 या 5 महीने से इनएक्टिव था, फिर भी यूट्यूब पे भी स्टूडेंट्स के कंटिन्यूज मैसेज आ रहे हैं और टेलीग्राम पे भी और सभी चीज़ों पे बंदे अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए थैंक्स, क्योंकि देखो मैं अब भी आप लोगों को कंटिन्यू आज से स्टार्ट है अपना। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अप्रोच की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप सीधे टच में आओगे तो उससे बेटर रहेगा। क्योंकि देखो आप अगर तीसरे बंदे के थ्रू आ रहे हो तो उसमें ये है दिक्कत रहती है कि मान लो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर आप उसे बताओगे, फिर वो मुझे बताएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी से भी मेरा नंबर लो, डायरेक्ट टच में आओ, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो अगर आप समझाओगे तो उस पर बेटर काम किया जा सकता है, जबकि दूसरे के थ्रू बोलोगे तो उस पे अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा तो उस पर अगर मैं वर्क भी करूँगा तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने नीचे एक लाइन भी लिखी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।